नमस्कार, बिंदास झारखंडी ब्लॉक में आपका स्वागत है। जय हिंद सभी देशवासियों। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मध्य विद्यालय ग्रोर ले चलता हूँ। आन बान शान हमारे देश की तिरंगा सदा ऊंचा रहे लहराते हुए शान से। तो आइए मेरे साथ बने रहिए और स्वतंत्रता दिवस की आनंद लें। मास्टर जी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आज हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम सब खुशी खुशी से आए हैं, सब उल्लासपूर्वक उत्साह मनाएंगे। इस दिन को सबको मिलजुल के खुशनुमा बनाएंगे। आइए हम अभी झंडे की आरती के लिए तैयार हो जाए। सावधान, परेड, विश्राम, परेड, सावधान। झंडे की सलामी दो, जन गण मन अधिनायकी जय हे भारती भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तभी शुभ नामे जागे, तभी शुभ आशीष मांगे, गाहे तभी जय गाथा। जन गण मंगलदायकी जय भारती भाग्य विधाता। जय 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 अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबों को अनंत अनंत शुभकामनाएं। आज का यह दिन जो है बड़े बड़े नायकों के बलिदान का परिणाम है, सुखद परिणाम है। आपको ज्ञात नहीं होगा कि कितने लोग इस झंडे को बचाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 300 वर्षों के गुलामी के बाद यह झंडा फहराने का अवसर हम लोगों के हाथ में आया था। यह राष्ट्रीय ध्वज जो देख रहे हैं, ध्वजारोहण जो हम लोग करते हैं, शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति। उस समय साधारण प्रजा ने राजा को उखाड़ फेंका था और अपना झंडा गाड़ दिया था। मतलब माना जाने लगा कि झंडा गाड़ने के बाद हमारा शासन होगा, जनता का शासन होगा। और वहीं से उसके बाद 1857 की क्रांति हुई। कई नायकों ने जाकर के अपना झंडा फहराया और अपने स्वतंत्र होने की बात कही, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वो सिर्फ एक समझ थी कि हम आजाद हो रहे हैं, हम लड़ेंगे तो आजाद हो जाएंगे। और उसके बाद
मूलतः यह ध्वज जो है यह 1904 में सर्वप्रथम विवेकानंद की बहन सिस्टर निवेदिता द्वारा बनाया गया था और उसके बाद 1906 में यह सर्वप्रथम फहराया गया कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। बाद के दिनों में 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ और वेंकैया फुले द्वारा अंततः 1947 में यह झंडे को स्वीकार कर लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जितने भी सत्ताधीश हैं इन लोग का कहीं कोई आजादी में योगदान नहीं। ये सभी जो भी मलाई खा रहे हैं आज के, इन लोग का कहीं से भी आजादी में योगदान नहीं है और जिनका है, जिनका आजादी में कोई योगदान था, उनके परिवार आज भूखे मर रहे। इसी देश में हमने भगत सिंह के परिवार को आतंकवादी नेताओं को कहते सुना है। आपको जानकर हैरत होगी कि वो सारे लोग आज फटेहाल अवस्था में हैं और जिनका आजादी में योगदान नहीं था वो सारे लोग सत्ता की मलाई खा रहे हैं। खैर, यह सब तो होता ही रहेगा। इतना ही ध्यान देना है कि इस झंडे को बचाए रखने के लिए हम सबों को प्रतिदिन तैयार रहना होगा, क्योंकि जिस प्रकार हमारा देश बढ़ रहा है, जिस प्रकार हमारी मानसिकता चल रही है, आने वाले दिनों में बहुत दिनों तक हम इस झंडे को बचाए रखने में नाकाम होंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आप सभी देशवासी, नई पीढ़ी जितनी है वो समझें और मोबाइल चलाने के बजाय थोड़ी देर राष्ट्रहित पर भी बात करें, राष्ट्रहित की सोचें। जितने भी हमारे शिक्षक बंधु हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले से देखा है कि जितने भी एक टीम भावना से जब भी कोई काम होता है तो वो बहुत आगे जाता है। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं यह बताना चाहता हूं कि आपकी सफलता शिक्षकों के हाथों में है और आपके शिक्षक काफी जानकार हैं। आप सिर्फ अनुशासन बनाइए और उनसे सीखने की चेष्टा कीजिए। मैंने देखा है इस विद्यालय के अधिकतम शिक्षक अपनी योग्यता से भी ज्यादा जागरूक है, सक्रिय है। आप उनसे सिर्फ विश्वास बनाकर सीखने की कोशिश कीजिए। मैं मानता हूं कि आने वाले पलों में यह विद्यालय प्रखंड स्तर पर तो रहेगा ही रहेगा, जिला स्तर पर भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर यह शिक्षक कुछ दिन तक और रह गए तो निश्चित रूप से एक अच्छे पीढ़ी का हम निर्माण कर पाएंगे। और अंत में हम अपने सभी शिक्षकों को, जिन्होंने सांगठनिक भाव से एवं अपनी सक्रियता दिखाते हुए खूब आगे बढ़कर कार्य करने की कोशिश की, उन सबों को साधुवाद, धन्यवाद। एक बार फिर 78वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। My name is Anurag. Today is 15th August. We are celebrating Independence Day. At first, I wish you a very happy Independence Day. Independence Day is the national festival of our country. Independence Day is the 15th August. आदरणीय प्रधानाध्यापक, मैं 15 August 1947 from the British rule. Thank you. मेरा प्राण बस
धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, हमारे सहपाठी शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारे देश के कर्महार नन्हे मुन्ने हमारे प्यारे बच्चे, उपस्थित विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव, सदस्यगण एवं अभिभावकगण, आज हमारे देश आजाद होए हुए 78वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज हम मना रहे हैं और हम सभी को यह उत्तरदायित्व होती है कि जो पूर्वजों ने हमारी इस आजादी को, आपने देखा होगा कि बच्चों आगे की जो हमारी संवत्ता विकास जो होती है वो पहले तो पूर्वजों के आधार पर होती है, फिर दूसरे उनका जो जिस वातावरण में वो पड़ता है। इसलिए हमारे सभी जो पूर्वजों ने हमारे देश के लिए जो कुर्बानियां दी, उस कुर्बानी को याद करते हुए हम इस भारत माता के अभी हम लोग झंडा गीत गा रहे थे। उसमें ये देख रहे थे कि कुछ शब्दें ऐसी आ रही थी, सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा। इस झंडे पे मैं मिटने को कसम सभी खाते हैं। उन्होंने ने जो आजादियां हमारे मात्र भारत माता की जो बेड़ियां जो थी, उनकी स्वतंत्रता आजादी की बेड़ियां जो खुली, जो स्वतंत्र थे हमारे 300 वर्ष लगभग गुलाम रहा, जिसमें 100 वर्ष अंग्रेजी की हुकूमत में रही। सारी हमारे भारत को आपने देखा होगा कि जो हमारे संस्थाएं थी, ज्ञान केंद्र थे, उसे भी विज्ञान खिलजी द्वारा जो आज एक नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन उसे लोग खंडहर के रूप में दर्शन करते हैं। इसलिए हमारे देश से जो ये भारत है, एक सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश है और यहाँ विश्व को यह स्थल, ज्ञान की यह धरती, जहाँ विश्व को ज्ञान देने का यह धरती मानी गई है, जिस धरती पर हम लोगों ने जन्म लिया। जन्मे तो अवश्य स्वर्गाधिपति करिए थी। जिस धरती पर, जिस धरती माता की जन्म भूमि पर हमारी जन्म हुई, उसे स्वर्ग से भी बढ़कर आनंद देने वाली मानी जाती है। माता शत्रु पिता वैरी एक वालों पाठ्यते न सोहते सवा मध्य हंस मध्य कोई था। आखिर हम आज पूर्वजों की अगर निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं किसी को, तो आज है भारत के इस वासियों में हम सभी में दम की आज भारत का आजाद करा दे, मैं नहीं समझता हूँ। और विश्वास दिलाते हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, जो अपने रक्तों की धार बहाई, गंगा बहाई, वो भूलने योग्य नहीं है। इसे याद करने की बातें हैं और हम सभी को अपने आत्मा में ऐसे निवास करनी चाहिए। आग्रह करूंगा अपने भविष्य से, इस भारत भविष्य के जो भविष्य है, उनसे मैं यह आग्रह करूंगा कि आपस में जो द्वेष है, उस द्वेष को भूल जाए और प्रेम की गंगा बहाते हुए आप इस देश में जो भविष्य है उसे सुरक्षित रखने का कोशिश करें और सभी सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत, बोले भारत।